सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। पूरे देश में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की इजाज़त। लॉकडाउन 5.0 में कहां मिलेगी छूट और कहां जारी रहेगी पाबंदी, जाने विस्तार से। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी 1 जून से लेकर 30 जून तक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त दे दी है। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है। दूसरे फेज के तहत स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अभी तक यह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। वहीं कुछ शर्तों और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए पहले चरण में 8 जून के बाद से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे दी गई है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं, तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। 8 जून से कुछ शर्तों के साथ रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। पहले चरण में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी। तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की तारीख की घोषणा की जाएगी। दूसरे राज्यों की यात्रा पर पाबंदी खत्म। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को लेकर भारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नए नियम के अनुसार अब राज्यों के भीतर और 2 राज्यों के बीच लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। किसी ई पास की जरूरत नहीं होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए कंटेनमेंट जोन निर्धारित करेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही चलने की अनुमति होगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन निर्धारित कर सकेंगे। हालांकि अगर कोई प्रांत या जिला प्रशासन लोगों के आवागमन पर रोक लगाना चाहे तो आदेश के भरसक प्रचार के बाद ऐसा किया जा सकेगा। संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। अब राज्य सरकारों को लेना है फैसला। लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है। अब राज्यों की सरकार तय करेगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है। नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।